कहाँ बात हुई थी कि मदरसे बंद होंगे और यूपी में 5,000 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला हाई कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। यूपी में जो 5,000 स्कूल मर्ज होंगे उसको बंद करने का फैसला हाई कोर्ट से झंडी मिल गई है। और इस स्कूल को बंद करने वाले कौन हैं? जज साहब का जो आदेश है उनका नाम है पंकज भाटिया। एकल बेंच है, पंकज भाटिया जी ने कहा है कि स्कूल बंद कर दिया जाए। जज साहब का जो नाम है वो पंकज भाटिया है और इस एकल बेंच ने कहा है कि ये स्कूल जो है वो बंद कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि स्कूल बंद करने के खिलाफ 50 बच्चे वो याचिकाकर्ता बने थे कि हमारे स्कूल को नहीं बंद किया जाए। इसका क्या साइड इफेक्ट होगा मैं चाहता हूं वो आपको बता दूं। 5,000 स्कूल बंद करने का मतलब है कि 50% प्रिंसिपल का पद, अगर रिजर्वेशन लागू है 27%, SC ST मिला के सारे 49%, मतलब 2,500 प्रिंसिपल का पद गया। 5,000 स्कूलों में टीचर की नौकरी अभी नहीं जाएगी, वो मर्ज हो जाएगा, लेकिन अब इन स्कूलों की अलग से वैकेंसी, मतलब इतने संख्या में टीचरों कम हो जाएंगे, अगली बार वैकेंसी नहीं निकलेगी। वैकेंसी तो ऐसे भी नहीं निकल रही है और जब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो इस देश का जो बड़ा तबका, जो 80 करोड़ SC ST OBC किसान और अल्पसंख्यकों का तबका है, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, व्यापार नहीं है, जो पहली पीढ़ी है जिनके माता पिता पेट काट कर उनको कैसे भी स्कूल भेज रहे हैं, वो अब नौकरी उनके लिए कम जाएगा। उसके साथ ही जब स्कूल का मर्ज होगा तो उस गांव के कितने बच्चे पढ़ पाएंगे आगे स्कूल जाकर, वो आप समझिए। इस देश में ऑलरेडी पहले ही 60-70% से ज्यादा ड्रॉप आउट है SC ST OBC बच्चों का। तो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जिस यूपी में इतना धनाढ़ यूपी है, रामराज चल रहा है, कुंभ का बजट अरबों खरब 1,500 करोड़ का है, भगवान राम के यहाँ दीपोत्सव होता है उसका बजट करोड़ों का है, अभी कांवड़ियों में भी व्यवस्था में बजट इतना होगा, उस यूपी में 5,000 स्कूल चलाने का बजट नहीं है। स्कूल, उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है जहां कहा जा रहा है 50 से कम बच्चे हैं। और सवाल है कि ये स्कूल प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में बंद हो रहा है, बिहार में बीजेपी की मिलीजुली सरकार है, नीतीश कुमार और बीजेपी की। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, पिछड़े समाज से आते हैं। यहां अभी तक स्कूल बंद वाला खेल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, जहां जहां बीजेपी की अपनी सरकार है, वहां वहां स्कूल बंद हो रहा है। तो आप लोग, खासकर अगर आप गरीब हैं, खुद सरकार के आंकड़े आए हैं कि भारत में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास न घर है और न ही भोजन, वो जैसे तैसे इधर उधर जीवन काट रहे हैं सड़कों पर। अब उनके लिए जो सरकारी स्कूल का रास्ता है उनके बच्चों का, वो भी बंद हो रहा है। तो इस पूरे खेल को समझिए। एक बंदर लीला है, उसने ठीक कहा है कि जिस देश में, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा नहीं, एक बंदर लीला का बयान है कि जिस देश में मंदिर के छत सोने की हो और स्कूल के छत टपकते हो, वो देश कम से कम विश्व गुरु नहीं बन सकता है। आप इतना लिख लीजिए। हाँ, मंदिरों के पैसे से अगर स्कूल बन जाए तो हो सकता है कि विश्व गुरु बने। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से जब तक इस देश में स्कूल अस्पताल ठीक नहीं होंगे तब तक क्या स्थिति होगी वो आप समझिए। यूपी में 5,000 स्कूल जो है वो मर्ज किए जाएंगे। इसमें 2,500 प्रिंसिपल के पद सिर्फ SC ST OBC के जाएंगे अगर रिजर्व सीट की बात करें तो। अब कुछ SC ST जनरल में भी बनते तो जितनी सरकारी नौकरियां इस देश में खत्म होगी वो ज्यादा से ज्यादा SC ST OBC का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास पहले से पुश्तैनी बिजनेस नहीं है, पुश्तैनी जमीन नहीं है, पुश्तैनी शहर में मकान नहीं है
पहला जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज गए हैं, एक सरकारी अदद नौकरी मिल जाए तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। तो इसलिए लगातार प्राइवेट स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जिस बेंच ने ये फैसला दिया है कि स्कूल मर्ज कर दिया जाए, उस जज साहब का नाम है पंकज भाटिया। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, बाकी आप सब लोग समझदार हैं। तो मेरे लिए बड़ा विषय है, क्योंकि मेरे जैसे गरीब परिवार में पैदा हुए शख्स की जिंदगी जो बदली है, मेरे जैसे करोड़ों लोग इस देश में, अगर खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, जिनके पास न जमीनें थी, न जिनके पास पुश्तैनी बिजनेस था, न जिनके पास पुश्तैनी सामाजिक संपत्ति थी एजुकेशन की, हम लोग पहला जनरेशन थे जो स्कूल गए और हमने देखा है एक अदद नौकरी किस तरह से आपके परिवार को मजबूत करता है। तो आप लोग जरूर, मेरी गुजारिश है, बिहार चुनाव है और बिहार में उन्हीं लोगों को वोट दीजिए जो वादा करें कि हम आपका स्कूल चलाएंगे और स्कूल खोलेंगे। हम आप वादा करें कि हम प्राइवेट स्कूल को बंद करेंगे, सरकारी स्कूल बढ़ाएंगे। जो वादा करे कि हम सरकारी अस्पताल बेहतर करेंगे, सरकारी नौकरियां बेहतर करेंगे, उसी को वोट दीजिए अगर आप अपने समाज की तरक्की चाहते हैं। उन लोगों को वोट दीजिएगा जो कटवा हिंद, गजवा हिंद का नारा देने आ रहे हैं पटना में। सोचिए अंधविश्वास किस तरह से लोगों को निगल जाता है। रांची में एक ही परिवार के, आदिवासी परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया है डायन का आरोप लगाकर, आज भी 21वीं सदी में। और जो आरोपी हैं वो भी आदिवासी समाज के लोग हैं। तो ये है अंधविश्वास की हालत। जो आरोपी हैं, कहा जा रहा है कि उनके एक बेटे की मौत हुई थी, उनका भतीजा बीमार था, उनको लगा कि ये डायन जो है वो मार रही है, और एक ही परिवार के 5 लोगों को मारकर जिंदा जला दिया गया पूर्णिया में। अब सरकार से तो सवाल पूछना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला, लेकिन सोचिए अंधविश्वास किस तरह से आपको भरा जा रहा है। तो जो सरकार स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की बात करे उसको वोट दीजिए, नहीं तो इससे पहले कि आपकी जिंदगी और गरीबी में ढुक जाए। खुद नितिन गडकरी ने कहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा आ रहा है, बाकी लोग गरीब हो रहे हैं। बिहार में एक जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाले में वो भी दोषी साबित हुए थे, लेकिन उनको जेल नहीं जाना पड़ा। उनके बेटा है जीवेश मिश्रा, राजस्थान में उन पर केस चल रहा था नकली दवाई बनाने का। आपको पता है उनको सजा भी हुई, लेकिन 7,000 रुपए जुर्माना देकर वो छूट गए। और वो अभी भी धाक से जीवेश मिश्रा बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं चाहता हूं कि वो आपको पढ़ के बताऊं। इस देश में जाति की कितनी बड़ी संपत्ति होती है। बिहार सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री जीवेश मिश्रा ने वर्ष 2020 के अपने चुनावी हलफनामे में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट से जुड़े जिन 3 अलग मामलों का जिक्र किया था, उनमें से एक मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। बिहार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि नकली दवा केस में दोषी मंत्री जी अभी भी अपने पद पर विराजमान हैं। मंत्री मंजू वर्मा पर बगैर आरोप के इस्तीफा लिए गए। मंत्री अवधेश कुशवाहा से एक छोटे षड्यंत्र के कारण तुरंत इस्तीफा लिया गया। मंत्री मेवालाल चौधरी से सिर्फ आरोप के आधार पर मंत्री पद से छुट्टी हो गई। नीतीश जी, क्या कुशवाहा नेता इतना कमजोर लोग हैं कि दुर्भाग्य आखिर बिहार का चुनाव में यह पता चलेगा। तो सोचिए इस देश में नकली दवाई बेचने का आप पर दोष साबित हो जाए तो भी आप चाहें तो 7,000 रुपए में आप बच सकते हैं। और सोचिए उसी जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले में सजा हुई, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। और सिवान में राजपूत नरसंहार में 7 राजपूतों को मूली गाजर की तरह काट दिया गया। सुने उसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई। इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मीडिया पर बहस नहीं, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं था। लेकिन मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। पत्रकार का मतलब होता है पीड़ित परिवार। मैं राजपूत समाज के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ साथ हूं। और राजपूत समाज का तो हम लोग वैसे भी एहसानमंद है बीपी सिंह साहब का, जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, और अर्जुन सिंह साहब का, जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लागू किया। हम उनके साथ इस अन्याय को और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा सपना भगवाए हिंद बनाने का है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री, सोचिए उनके पुजारी भी बैटिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बाबा हैं, ये धार्मिक लोग हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं।
राजेंद्र प्रसाद सिंह ठीक कहते हैं कि आपके घर में जो टीवी अखबार आ रहा है, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उन 11 डॉक्यूमेंट्स के बिहार में 9 जुलाई को बड़ा प्रोटेस्ट है। राहुल गांधी भी बिहार सड़कों पर उतरने आ रहे हैं, तेजस्वी यादव, तमाम विपक्षी दल। मोदी सरकार ने पहले महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़ाए और अब बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में घपला कर रही है, 2 करोड़ वोट काट रही है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिहार चुनाव के बाद 12% मोबाइल रिचार्ज जो है और महंगा हो जाएगा। और जब कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी छात्र पढ़ना चाहता है तभी मोदी सरकार को बजट याद आता है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में चयनित 106 में से 66 वंचित छात्रों को सिर्फ इसलिए विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप नहीं दी गई क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है। सोचिए, 106 दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्रों को विदेश जाना था पढ़ने के लिए, उसमें से 66 छात्रों को फंड नहीं दिया गया। तो मैं लगातार ये सब आपको बात बताता हूं और राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगली बार जब वोट डालने जाए तो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात जरूर करें। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 200 करोड़ की सड़क, 500 करोड़ टोल वसूल चुके हैं। 212 किलोमीटर में 4 टोल पर 330 चुका कर किया गया 1023 गड्ढे वाली टोल रोड का सफर। जयपुर फ्रंट पेज की खबर है। एक मंत्री है नितिन गडकरी, वो बहुत क्रेडिट लेते हैं ये स्थिति है। तो सोचिए, ये तमाम जो गड़बड़ियां हैं ये आजकल टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। और ओबीसी की संतानों को गुलाम बनाना चाहती है भाजपा। सरकारी नौकरियों में ओबीसी सीटों को यूपी में महालूट चल रही है, अखिलेश यादव का बड़ा बयान है। चलिए धीरे धीरे ही सही, दलित पिछड़े नेता जो हैं वो मुद्दे पर बात करने लगे हैं। चुनाव आयोग को भाजपा के इशारे पर काम करने से परहेज करना चाहिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने कहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, राम राज की हकीकत समझिए। उत्तर प्रदेश में महिला एसएचओ तक सुरक्षित नहीं है, साधारण आम महिलाओं का क्या हाल होगा। बुलंदशहर में एसएचओ मैडम सादे कपड़े में थी, इसलिए शराबी पुलिस वालों ने एसएचओ से बदतमीजी की। बाद में आईपीएस दिनेश सिंह, वहां भाई साहब आईएएस, आईपीएस और एसएचओ की कैटेगरी चेक कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाति नहीं कह रहा हूं मैं, कैटेगरी। और सिर्फ सोचिए, एसएचओ के साथ, महिला एसएचओ के साथ बदसलूकी हुई और तब जाकर आरोपी पुलिस वाले को सिर्फ सस्पेंड किया गया है। दस्तेबाज नहीं है तब भी फॉर्म भरे, नहीं तो बची सूची से बाहर होंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, 5000 स्कूल यूपी में मर्ज हो जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों में स्कूल मर्ज हो रहा है या बंद हो रहा है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप चाहे तो माने या ना माने, अगली बार जब वोट डालने जाएं तो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के नाम पर वोट डालें। अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।